और आज मैं कॉमेडी की तलाश में आया हूँ लापता गंज, जहाँ कॉमेडी का गढ़ है। और आज मैं एक यहाँ करने वाला हूँ मजाक है गिमिक, क्योंकि मैं बन गया हूँ भाई, मैं मामा हूँ और मामा तो पिताजी जाया करते थे, वैसा ही मैं करूँगा। और मैं घूम घूम के यहाँ सबको बताऊँगा कि मैं हूँ नया मामा। भाई देखो ऐसा है, लापतागंज के मामा हम हैं। अरे भाई लापतागंज के मामा हम हैं। अरे हम है मामा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मामा हम हैं। अरे हम मामा है। अरे तुम कैसे मामा हो बताओ। अरे हम हमारे पिताजी हमको कहते थे मामा हो। अच्छा ये बताओ कि पिताजी कौन सा गाना गाते थे। पिताजी गाना गाते थे है अपना दिल तो नहीं गलत आवाज। गलत। पिताजी गाना गाते थे भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। समझ में आया। अब छोटू भाई भाई समझ में आ गया, हम खोटू हैं, हाँ। आपके छोटे भाई। चलो अब खड़े क्यों हो, आओ हाँ, सुत्ती लाल की दुकान पे चाय पीते हैं, आओ। चलिए चलिए, आओ आइए आइए। आ जाओ भाई। भाई ये सुत्ती लाल की दुकान आपकी जो है एकदम पक्का अड्डा है। अरे लगता है सुत्ती लाल है नहीं। अरे सुनो भैया, जरा चाय देना। चाय लाओ चाय। हाँ लाओ लाओ लाओ, मैं ऐसे ही दे दो। भाई जल्दी लाओ। अरे लो ये चाय। इसका पैसा कौन देगा? एक और चाय लाओ। हाँ ये सही रहा। अरे ये सुनो, सुत्ती लाल कहाँ है आज। लो सुत्ती लाल मायके चले गए। सुत्ती लाल की शादी हो गई है। अरे हम बहुत दिनों के बाद लापतागंज आए। और बताओ। मामा हाँ ये बताइए, छोटू मामा, हाँ। आप बचपन में हमको वहाँ बांध के क्यों छोड़ के आ गए थे? भाई देखो ऐसा है, बहुत तेज बाढ़ आ गई थी, तो लोगों ने कहा बांध दो बांध दो, बांध लगाओ बांध लगाओ। तो हमने तुम्हें बांध दिया और बांध लगा दिया, बाढ़ रुक गई, इसलिए पूरा गांव बच गया। तुम भी बच गए। हम तो बड़ी मुश्किल से बचे। कैसे। हमको तो कुत्तों ने काट करके छोड़ा। अच्छा कहाँ है कुत्ते का निशान। अरे कुत्ते के निशान तो बड़े बड़े अच्छा जगह अच्छा जगह पर अच्छा, है। जो तुम दिखा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी जगह दिखाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे यार जमाना वैसे ही बहुत खराब चल रहा है। अच्छा, पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा करते हैं, करते थे, पिताजी तो चले गए ऊपर। अरे पिताजी पार्ट टू भी हैं। अच्छा क्या कहते हैं पिताजी। कहते जब से छोटू गया है घर में सन्नाटा हो गया है। अच्छा ओहो सन्नाटा। सन्नाटे से याद आया, एक बार पिताजी पड़ोसन के साथ बैठे थे, घर में सन्नाटा था। बस आगे नहीं बताएंगे। हमको पता है। फिर अम्मा आई थी, उनकी जम को सुताई हुई थी। अम्मा ऐसे सन्नाटे में बड़े खुश रहते थे, लेकिन जब अम्मा आती थी तो बहुत दुखी हो जाते थे। फिर उनकी सुताई होती थी। ये हमारे साथ हैं अनूप भाई, अनूप उपाध्याय भाई, जो बहुत दिनों से कॉमेडी में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हम इनसे बात करते हैं, कैसे कब जी शुरू किया आप? प्रणाम जी। अच्छा, कॉमेडी कब से शुरू करें? कॉमेडी देखिए शुरू ऐसे की नहीं कि अब मैं कॉमेडी शुरू कर रहा हूँ। बस दोस्तों के बीच बातचीत करते हुए कॉलेज में जो भी प्रोग्राम होते थे वो, फिर आकर के श्री हबीब तनवीर जी का नाटक मैं हिस्सा लिया, उनके ग्रुप को ज्वाइन किया। फिर वहाँ तो दोस्त लोग अक्सर कहा करते थे कि यार तुम्हें कॉमेडी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बातचीत से लगता है कि तुम्हारा टाइमिंग बहुत अच्छा है। हमने सीरियस भी बहुत सारा काम किया है, लेकिन फिर हमने कहा चलो कॉमेडी में थोड़ा सा देखा जाए, हाथ आजमा के कि क्या होता है। तो फिर जब कॉमेडी करनी शुरू की तो लगा कि हाँ ये तो इजी है, और जो चीज़ आपको अंदर से लगता है, महसूस होता है कि आप कर सकते हैं, तो उसी में मज़ा आता है, और फिर कॉमेडी में मज़ा आने लगा, और फिर सिलसिला शुरू हो गया। आज लापतागंज के एक आप स्तंभ करेक्टर हैं, जी आपके बिना एपिसोड पूरा नहीं होता। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी शुरुआत हुई थी, कुछ 40 एपिसोड बन चुके थे। उसके बाद अश्विनी धीर जो इसके प्रोड्यूसर हैं, राइटर भी हैं और सीरीज़ डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि अनूप ऐसा है कि एक नया कैरेक्टर आ रहा है मामा का, जो गांव में रहेगा, और वो ऐसा होगा कि वो बहुत चालाक भी नहीं है, बहुत सीधा भी नहीं है, बहुत हंसता है लेकिन बहुत हंसता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा होशियार है लेकिन होशियार भी। तो मुझे लगा कि बड़ा कन्फ्यूज़न है इस कैरेक्टर में। लेकिन जब शुरू किया, क्योंकि उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है कि जब शुरू किया और पढ़ना, हमने रीडिंग की, फिर रिहर्सल्स की, तो धीरे 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 करके वो फिर अंदर समा गया छोटू, और लोगों को अच्छा लगा, दर्शकों को अच्छा लगा, खुद को भी बहुत अच्छा लगने लगा। अब तो ये सोचो कि हम जिंदगी 24 घंटे में कम से कम 17-18 घंटे तो हम छोटू में ही जीते हैं। और 8 घंटे जो बचते हैं उसमें समझो मैं अनूप उपाध्याय बन के रह पाता हूँ, तो ज़्यादा तो समय हमारा छोटू बन के ही गुजरता है। तो अब आदत सी हो गई है छोटू की।
अच्छा, एक्टिंग शुरू कब से की? एक्टिंग मतलब प्रोफेशनली तो हमने शुरू की कुछ 92 से। हबीब तनवीर जी के ग्रुप से ज्वाइन किया और नया थिएटर में फिर हम उनकी रेpertory में हो गए। और लगातार फिर हिंदुस्तान के अलावा हमने बाहर भी शोज़ किए, जर्मनी और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तमाम जगह हमने जा जा के हबीब साहब के बहुत अच्छे अच्छे प्लेस जो हैं वो हमने वहाँ पे किए और लोगों ने बहुत सराहे भी। ये बताइए कि आपने सुत्ती लाल के पैसे अदा किए कि नहीं? भाई देखो ऐसा है, हम फ्री का माल खाते हैं और फ्री का माल खाने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। आप बताइए, आपको भी आता है ना? हमारा तो ये हाल है छोटू भाई कि हमको फ्री में फिनाइल मिले वो भी पी जाते हैं। ये फिनाइल पी जाते हैं, यहाँ तो जहर मिलेगा तो हम वो भी पी जाएंगे। क्योंकि ये हैं खोटू और हम हैं छोटू, तो दोनों ही एक ही आदत के हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे फिलहाल जरा फिनाइल लाना, भाई। गरम गरम फिनाइल तो ये पियेंगे। गरम फिनाइल हम पीते हैं, जहर इनके लिए उबाल के देना। नहीं, जहर तो मिलना मुश्किल है। छोटू भाई, जी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ बताइए। हमको अपना डांस दिखा दीजिए। अच्छा दिखा, आइए। एक बार हम भी कोशिश करेंगे। बड़ा मुश्किल है भाई ये डांस करना। चलिए दिखाइए, हमको सिखा दीजिए। हाँ चलिए करिए। आप भी करिए। हाँ करिए, चलिए। बस बस बस, बहुत हुआ। काफी है। अब इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और मिस्री मौसी के पास जाइए।